हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, अनुच्छेद लेखन की सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है अवसर को मत खोइए। अब ये इसके अंदर पूरे टॉपिक में क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम संकेत बिंदु देख लेते हैं कि पूरे अनुच्छेद में हमने लिखा क्या है। पहले तो हमने पॉइंट डाला है कि मानव जीवन में अवसर का क्या महत्व है। फिर दूसरा पॉइंट हमने बनाया है कि बीता हुआ अवसर कभी लौट कर नहीं आता, और जीवन में सफलता का मंत्र अवसर का सदुपयोग। इस तरह से इन टॉपिक्स पे हमने इन पॉइंट्स को देखते हुए हमने पूरा अनुच्छेद तैयार किया है। हमेशा की तरह एक छोटा सा स्लोगन, उसके बाद पूरा अनुच्छेद आरंभ करेंगे। अवसर का इंतज़ार करने वाले साधारण होते हैं और असाधारण लोग परेशानियों में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। ये हमारा हो गया स्लोगन। अब हम आरंभ करते हैं। मानव जीवन में अवसर का अत्यधिक महत्व है। जो व्यक्ति उचित अवसर को नहीं पहचानता तथा अवसर के अनुकूल कार्य नहीं करता, वह जीवन में कभी सफलता अर्जित नहीं कर सकता। बुद्धिमान व्यक्ति ही अवसर को पहचानता है तथा सफलता के स्वर्णिम पथ पर अग्रसर होता रहता है। संसार में जो व्यक्ति धन, वैभव तथा ख्याति प्राप्त करते हैं, अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना जानते हैं। यदि व्यक्ति अवसर का उपयोग न करके टालमटोल करता है तो वह पेट भरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता, अर्थात तरक्की जीवन में नहीं कर सकता। देखो बेटा, अब मैं आपका ही उदाहरण लेती हूँ कि आपने इस बार 3 बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे। अब उन 3 बार में आपके नंबर कैसे आए हैं वो मुझे नहीं पता। अगर कम आए हैं तो अभी भी आपके पास आखिरी अवसर है, इसका लाभ उठाइए। अब कितने से दिन रह गए आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के? मुश्किल से 20 दिन, 15 दिन, 15-20 दिन आप जी तोड़ मेहनत करो। नींद, भूख, प्यास सबको एक तरफ कर दो, दोस्तों को एक तरफ कर दो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर देखो चमत्कार। आप इस अवसर को जीवन से मत जाने दो, हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। फिर क्या रह जाता है? रिजल्ट आने के बाद सिर्फ पछताना, और पछताने से कुछ नहीं होता। अभी यही अवसर है, जोश से भरकर मोटिवेट होके अपने हर पेपर को, हर टॉपिक को क्लियर करना आरंभ कर दो। आगे देखते हैं। अवसर हर सुबह आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन अगर आप सोते रहे तो वो धीरे से निकल जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं? रात को 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, सुबह 9-9 बजे तक पड़े रहते हैं। आधा दिन तुमने वैसे ही बर्बाद कर दिया। अरे यार, तुम अपना रूटीन बनाओ, रात को टाइम से सो। सुबह 4 बजे की वेला हमेशा हम सब लोग समझाते आए हैं, हमें हमारे बड़े बुजुर्ग समझाते आए हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना सब कुछ याद दिलाता है, सब कुछ याद रखता है, स्फूर्ति से भरा रहता है। और सारा दिन ऊँघते रहेंगे, ये कोई रूटीन थोड़े ना है। लेकिन लोगों ने अपना रूटीन बिगाड़ रखा है, स्पेशली बच्चों ने। अब आगे देखते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि बीता हुआ अवसर कभी लौटकर नहीं आता। कई बार युवक ज़्यादा अच्छी नौकरी पाने की लालसा में भटकते रहते हैं और आयु अधिक हो जाती है, फिर नौकरियां मिलती ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जीवन भर भटकते रहना ही उनकी नियति बन जाती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति ने यदि मकान खरीदना हो तथा वह उचित अवसर पर ना खरीदे तो वह अवसर पुनः लौटकर नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति अवसर का लाभ उठाते हैं। शेयर बाजार में व्यक्ति यदि अवसर का लाभ उठाना नहीं जानता तो वह कभी भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में सफलता का मंत्र अवसर का सदुपयोग ही है। जो व्यक्ति अवसर को पहचानकर तत्परता से कार्य करता है, वह साधारण लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। मतलब आप ये मत सोचो कि कोई अच्छा अवसर आएगा तभी हम कुछ नई शुरुआत करेंगे, नया आरंभ करेंगे। आज जो भी अवसर आपको मिल रहा है उसे पकड़ लो और उसमें अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना आरंभ कर दो। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि गरीब होने या संसाधनों की कमी के कारण वह असफल रहा, तो यह बात भी गलत है। अब आप अब्राहम लिंकन जी को देख लो, उनके पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। वे दूसरों से किताबें मांगकर पढ़ते थे, और किताबें मांगने के लिए भी उनको कई कई किलोमीटर दूर पैदल ही जाना पड़ता था। पर वे कभी निराश नहीं होते थे, मेहनत करते थे। ईमानदारी से स्वयं अध्ययन करते करते वे वकील बन गए और मेहनत के बल पर एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि गरीब होने के कारण सफल नहीं हो पाएंगे? क्या वे किसी चमत्कार से महान बन गए? नहीं, वे अपनी मेहनत से कामयाब हुए। उन्होंने सो अवसर की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि अपने लिए स्वयं ही अवसर पैदा कर लिए। हम भी अब महान लिंकन की तरह अवसर को पहचानें और हर परिस्थिति का मुकाबला करें और किसी भी अवसर को हाथ से ना निकलने दें। कर्महीनता व्यक्ति का परम शत्रु है। ध्यान रहे, आपके ऊपर आया हुआ दायित्व भी एक अवसर है। इसलिए कहा गया है, हर समस्या के मूल में कई अवसर छुपे होते हैं। बेटा, मैं चाहती हूँ मेरे जो भी बच्चे हैं, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, अभी मार्च आने वाला, फरवरी स्टार्ट होने वाला है, चाहती हूँ मेरा हर बच्चा पूरी जी तोड़ मेहनत के साथ
परीक्षा में सफल हो, फर्स्ट आए। फर्स्ट ना आए तो कम से कम अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करें, अपने माँ बाप को ये संतुष्टि तो दें कि हाँ मेरे बच्चे ने पूरी मेहनत की है। और रही बात नंबर कम और अधिक आने की, वो तो हमारे जो मेहनत है उसमें अधिक मेहनत और कम मेहनत की वजह से ही आते हैं, इसमें कोई और कारण नहीं होता है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखें और एक अच्छे इंसान बने और अच्छे विद्यार्थी बने। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।